दोस्तों पाकिस्तान ने जो किया है इसको रेकलेस बिहेवियर कहेंगे। बहुत ज्यादा डेंजरस स्टेप पाकिस्तान ने उठाया है। आपको मालूम है त्रिशूल के अंतर्गत जो मिलिट्री एक्सरसाइज भारत कर रहा है, ट्राई सर्विस एक्सरसाइज है, उसके लिए हमने कुछ एयर स्पेस रिजर्व किया था। उसके लिए नोटैम हमने इशू किया था। लेकिन दोस्तों पाकिस्तान ने अब अपने नेवल एक्सरसाइज के लिए एक नया नोटमार इशू किया है और अगर आप देखें तो दोनों के दोनों ओवरलैप कर रहे हैं। कुछ यहाँ पर आप देख सकते हैं हरा और ये ऑरेंज वाला दोनों ही ओवरलैप कर रहा है। टाइमिंग भी अगर आप देखें तो पाकिस्तान का 2 नवंबर से 5 नवंबर है ट्राई सर्विस एक्सरसाइज, वहीं पे 30 अक्टूबर से 11 नवंबर तक चल रही है। यानी कि कुछ ड्यूरेशन जो 2 से 5 तारीख है उसमें दोनों ही यहाँ पे एक्सरसाइज करने वाले हैं। अब दोस्तों इसके क्या परिणाम हो सकते हैं, क्यों ये डेंजरस स्टेप है, वो भी जानेंगे और साथ ही साथ ऐसा कैसे हो सकता है, दोनों सेम स्पेस पे कैसे नोटैम और नोटमार इशू कर सकते हैं, इसका क्या मतलब है, दोनों को ही बहुत जरूरी है आज हम जाने। तो चलिए दोस्तों वीडियो शुरू करते हैं, पर इससे पहले आगे बढ़े आपसे निवेदन है वीडियो लाइक करें, चैनल सब्सक्राइब करें, बेल आइकन अवश्य दबा दें। इसके सिवा यूपीएससी मंजिल चैनल पर जाएं, इंडियन ज्योग्राफी का इंडियन प्लेन्स पे नया लेक्चर आने वाला है, आप सभी को जुड़ना है। लास्ट लेक्चर का पिन कमेंट में लिंक मिल रहा है, जल्दी से जाइए, जाके जुड़ जाइए। इसके सिवा वर्ल्ड ज्योग्राफी थ्रू मैप्स में आपके लिए करा रहा हूं स्पेशल क्लास फेस्टिवल के रूप में, पिन कमेंट में उसका भी लिंक मिल रहा है, बिल्कुल फ्री है, अवश्य जुड़ जाएं। सबसे पहले दोस्तों क्या हुआ है, देखिए दोस्तों इंडिया ने अपना नोटैम 30 अक्टूबर के साथ जो इंप्लीमेंट हो रहा है इशू कर दिया था। काफी पहले हमने इशू किया था, कहा था कि एक्सरसाइज त्रिशूल हो रहा है और ये ट्राई सर्विस एक्सरसाइज है। लेकिन दोस्तों पाकिस्तान की ऑडेसिटी देखिए, उन्होंने नोटमार नेवल फायरिंग एक्सरसाइज के लिए उसी इलाके में किया है। 2 नवंबर से दोस्तों ये होने वाला है, जैसा आप यहाँ पे देख सकते हैं कुछ इस तरीके से यहाँ पे दोनों ही पाकिस्तान का नोटमार और इंडिया का नोटैम ओवरलैप कर रहा है। दोस्तों यहां पे अगर आप देखें तो इंडिया का जो नोटैम है ये एयर स्पेस रिजर्व कर रहा है त्रिशूल एक्सरसाइज के लिए, वही पाकिस्तान का नोटमार सी बेस्ड जोन समुद्री इलाका रिजर्व कर रहा है पाकिस्तान के लाइव वेपन्स फायरिंग एक्सरसाइज के लिए, जो आप ग्रीन कलर में यहां पर देख रहे हैं। दोस्तों अगर आप देखें तो ये जो जोन ओवरलैप है ये इंडिया के एयर स्पेस रिजर्वेशन के साथ ओवरलैप कर रहा है। पाकिस्तान का पर्पस है, पाकिस्तान का वहां पे वो अपने छोटे छोटे जहाजों से कुछ गोलीबारी चला सकता है, उससे ज्यादा क्या ही करेगा, नेवल फायरिंग एक्सरसाइज यहां पर करने वाला है। अब सवाल उठता है ऐसा कैसे हो सकता है, दोनों कैसे सेम स्पेस पे इस प्रकार से एयर स्पेस और जो नोटमार है यानी कि समुद्री स्पेस कैसे रिजर्व कर सकते हैं। कारण क्या है दोस्तों, यहां पे आपको एक बात जाननी होगी, भारत ने जो नोटैम इशू किया है वो पाकिस्तान के एक्सक्लूसिव इकोनॉमिक जोन से गुजर रहा है। आप जैसा यहाँ पे देख सकते हैं दोस्तों, पाकिस्तान का जो एक्सक्लूसिव इकोनॉमिक जोन है कुछ इस प्रकार से है जो आप यहाँ पे देख रहे हैं। अगेन इसमें थोड़ा सा कंटेस्टेड इलाका भी है, लेकिन फिर भी आप अगर देखें तो कुछ ये वाला जो इलाका आप देख रहे हैं यहाँ पे, ये पाकिस्तानी एक्सक्लूसिव इकोनॉमिक जोन में कुछ इस प्रकार से आता है। और जैसा आप देख सकते हैं भारत ने जो नोटैम इशू किया है वो इस इलाके में हो रहा है जो कि पाकिस्तानी एक्सक्लूसिव इकोनॉमिक जोन से गुजर रहा है। तो ऐसा कैसे हो गया, भारत ने कैसे पाकिस्तान के एक्सक्लूसिव इकोनॉमिक जोन के ऊपर नोटैम इशू कर दिया। कारण क्या है दोस्तों, भारत ने जो नोटैम इशू किया है वो एयर स्पेस के लिए किया है। जो एयर स्पेस है वो दोस्तों अगर आप देखें तो एक्सक्लूसिव इकोनॉमिक जोन किसी देश का है तो उसके ऊपर जो एयर स्पेस है वो उसका नहीं होता, वो इंटरनेशनल होता है, जिस वजह से कोई भी देश फ्रीली उसके ऊपर से फ्लाई कर सकती है। एक्सक्लूसिव इकोनॉमिक जोन केवल पानी और पानी के नीचे तक ही सीमित है। तो एयर स्पेस इंटरनेशनल एयर होता है एज पर दी यूएन कन्वेंशन ऑन द लॉज ऑफ द सी आर्टिकल 58, जिस वजह से भारत लीगली पाकिस्तान के एक्सक्लूसिव इकोनॉमिक जोन के ऊपर वाला एयर स्पेस रिजर्व कर सकता है मिलिट्री एक्सरसाइज के लिए, और वही भारत ने किया भी है। इस वजह से पाकिस्तान के ईईजेड से ये ओवरलैप कर रहा है और पाकिस्तान हम यहां पे एक्सरसाइज कर सकते हैं एज लॉन्ग एज पाकिस्तान का जो अधिकार है नीचे समुद्र को इस्तेमाल करने का उसका हनन ना हो रहा हो, और यही इंटरनेशनल रूल है, भारत ने उसी का पालन किया। लेकिन दोस्तों उसके बाद पाकिस्तान ने यहां पे नोटमार इशू किया जो कि वो अपने एक्सक्लूसिव इकोनॉमिक जोन में कर रहा है, और उसकी भी अनुमति इसको मिलती है यूएन कन्वेंशन ऑन द लॉज ऑफ द सीज से। उसका एक्सक्लूसिव इकोनॉमिक जोन है, वो नेवल एक्सरसाइज कर सकता है एज लॉन्ग एज वो एयर स्पेस जो ऊपर से प्लेन्स गुजर रहे हैं उनको परेशान ना करे।
तो इस तरीके से दोस्तों दोनों ही लीगली कर सकते हैं, लेकिन पाकिस्तान को ये नहीं करना चाहिए था क्योंकि ये रेकलेस बिहेवियर है। मालूम है जब वहां पे एक्सरसाइज हो रही है तो आप क्यों यहाँ पे नेवल स्पेस, क्यों आप नोटमार इशू करके, क्यों आप इस प्रकार से इसको रिजर्व कर रहे हैं। तो ये दोस्तों कहीं ना कहीं एक ऑडेसिटी दिखा रहा है कि पाकिस्तान डेयर टाइप कुछ देना चाह रहा है। अब सवाल उठता है, देखिए दोस्तों, एक्सरसाइज क्योंकि अलग अलग डोमेन्स में हो रहे हैं, भारत का एयर स्पेस में होगा, पाकिस्तान का समुद्र में होगा, तो चांस ऑफ डायरेक्ट फिजिकल ओवरलैप कठिन है। भारत के हवाई जहाज उड़ेंगे, मिसाइल्स उड़ेंगे तो आसमान में काफी ऊंचाई पे उड़ेंगे, और पाकिस्तानी जहाज समुद्र में या अंडर वाटर एक सबमरीन है उसी से शायद कुछ करे तो करे, बाकी तो डॉक में रहते हैं उसके, तो उससे ओवरलैप होने की संभावना बेहद कठिन है। लेकिन मैं इसे रेकलेस इसलिए कह रहा हूं क्योंकि ये इंटेंसिफिकेशन ऑफ टेंशंस हो सकते हैं। थोड़ा सा मिसकैलकुलेशन हुआ, इसके दुष्परिणाम पाकिस्तान को झेलने पड़ सकते हैं। कुछ एक्सीडेंटल इनकाउंटर हो गया है ना, भारत के एयर एक्सरसाइज से कोई मिसाइल है उधर आके पाकिस्तान के जहाज के आसपास आके गिर गई, या फिर पाकिस्तान के नेवल गन फायर में कुछ ऐसा हुआ कि वो एयर स्पेस में भारत के विमान के आसपास कहीं गुजरा, तो ये मिस्टेक हो सकता है, माना जाया जा सकता है कि ये हमला यहां पे हो चुका है। तो ये दोस्तों होने की संभावना बनी है। इसके सिवा मिसकम्युनिकेशन हो सकता है, हॉटलाइंस बने हुए हैं हालांकि, लेकिन मिस इंटरप्रिटेशन हो सकता है, जो मूवमेंट हो रहा है वो मिस इंटरप्रेट किया जा सकता है, क्या कुछ हमला होने वाला है। और उसके साथ अगर आप देखें तो टेंशन बहुत जल्दी तेजी से यहां पर बढ़ सकते हैं। उम्मीद करता हूं दोस्तों आपको वीडियो पसंद आई होगी, लाइक जरूर कीजिएगा। इसके सिवा इंडियन ज्योग्राफी आपके लिए 6 लेक्चर आ चुके हैं, जल्दी से जाएं, जाके जुड़ जाएं। इतना ही नहीं दोस्तों, यहाँ पे आपके लिए 24,999 रुपए में सब्सक्रिप्शन लाएं, 4 महीना का एक्सटेंशन भी आपको मिल रहा है। कंप्लीट सिलेबस कवरेज है, कंप्लीट जीएस, सीसैट, प्रीलिम्स टेस्ट सीरीज, मेंस टेस्ट सीरीज विद इवैल्यूएशन आपको मिलता है इस कीमत पे ऑन यूजिंग द कोड KC10। दोस्तों आप देख सकते हैं बहुत सारे बैचेस आपके लिए हम लाए हैं, हिंदी, इंग्लिश, सभी में रन किए जा रहे हैं और सभी में आपकी कोर्स कंप्लीशन होगी। आप किसी में भी जुड़ सकते हैं, एक बार अगर आपने सब्सक्रिप्शन ले लिया जल्दी से जाएं, जाके जुड़ें, यूज द कोड KC10 फॉर मैक्सिमम डिस्काउंट।